दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश यादव AWS टेक्नोलॉजी सेंटर से आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो हमारे लास्ट टाइम हम लोगों ने जैसे बात किया था कि हम लोग क्या करते हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेके आते हैं कि जिसे वेल्डर लोग का नॉलेज बढ़े, उनके सेफ्टी रिलेटेड उनको कुछ टिप्स मिले। क्योंकि हमारा जो क्या मिशन है कि वेल्डर लोग को क्या करना है, स्किल में एम्पावर करना है और उनका हेल्थ रिलेटेड उनको कुछ टिप्स दे के उनका प्रोफेशनल लाइफ भी बढ़ाना है और उनका ज़िंदगी आसान करना है। ये हमारा मकसद है। इसके लिए मैं कुछ ना कुछ नया रोज कंटेंट लेके आता हूँ। आज लास्ट टाइम हम लोग ने जो कंटेंट्स देखे थे तो उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोड का काम क्या रहता है, फ्लक्स में इंटीग्रेट कौन से रहते हैं, उसमें फंक्शंस क्या रहते हैं, वो हम लोग ने देखा था। तो लास्ट टाइम हम लोग ने जो देखा था कि इलेक्ट्रोड के फंक्शंस वगैरह है, तो उसमें हम लोग ने क्या देखा था, इलेक्ट्रोड्स में पहली बात तो कौन से इंटीग्रेट्स रहते हैं। पहला क्या, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, फेरोसिलिकॉन, आयरन पाउडर, ऑलिंग एलिमेंट्स क्या रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड के फ्लक्स में क्या रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं। उसके बाद में हम लोग ने देखा था कि उसका कार्य क्या है कि आर्क को स्टेबलाइज करना, यूनिफॉर्म बीड है वो यूनिफॉर्म बीड तैयार करना। दूसरा उसका कार्य क्या रहता है फ्लक्स का कि स्पैटर कम से कम लाना, बाहरी वातावरण से वेल्डिंग का रक्षण करना और जो वेल्डिंग का बेड है उसको स्लोली कूल करना। ये क्या रहता है, उसका मेन कार्य रहता है। अभी दोस्तों हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये हम लोग जो इलेक्ट्रोड जो रहता है, इलेक्ट्रोड को बेकिंग क्यों किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि आपको देखोगे तो इलेक्ट्रोड के 3 टाइप है। एक तो कौन सा है, एक रूटाइल इलेक्ट्रोड है, दूसरा जो है आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड है और तीसरा है लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। रूटाइल इलेक्ट्रोड मतलब ग्रिल वर्क में अगर हम लोग जो यूज करते हैं वो रूटाइल इलेक्ट्रोड रहता है 6013 का। दूसरा एक सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड रहता है वो 6010 का। वो हम लोग रूट पेनिट्रेशन मारते हैं जब आर्क वेल्डिंग से क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का, उसमें हम लोग 6010 का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। वो सेल्यूलोज टाइप इलेक्ट्रोड है, उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज रहता है 30% तक। तो रूटाइल इलेक्ट्रोड और सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड रहता है, उसको बेकिंग करने का जरूरत नहीं रहता है। लेकिन लो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड रहता है, जिसे एक नंबर 4 में आता है, E7018, 7010 और 7016 या 8018, ये जो सीरीज के इलेक्ट्रोड है लो हाइड्रोजन का रहता है और इनका टेंसाइल प्रॉपर्टीज बहुत हाई रहता है। तो इसमें क्या रहता है, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या रहता है 10% तक भी अलाउड नहीं है, 10% से कम रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जब भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहता है उसमें कुछ हाइड्रोजन का इंटीग्रेट्स रहता है। पर फिर कंपनी से जब भी वो आप तक जहाँ पे आते हैं, जो स्टोर में आप जब भी इसको स्टोरेज करते हो, वहाँ का कुछ उसका जो ये रहता है मॉइस्चर रहता है वो उसको पकड़ता है। जब आप वेल्डिंग करते हो उसमें भी एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर जो रहता है वो क्या रहता है, फ्लक्स में क्या होता है, सोक होता है। अगर वो हाइड्रोजन वेल्डिंग करने के टाइम पे वैसे ही अगर समझो वेल्डिंग की बीड में जाएगा तो क्या होगा, वो वेल्डिंग की बीड में हाइड्रोजन रहता है, पानी में क्या रहता है, मॉइस्चर में पानी रहता है। पानी मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोजन H2, वो हाइड्रोजन रहता है, वो वेल्डिंग के HZ का जो एरिया रहता है वहाँ से क्या करेगा, वो निकलने का कोशिश करेगा। क्योंकि वेल्डिंग जब भी मारते हैं तो भी वेल्डिंग के HZ में क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है और उधर एटम का साइज क्या रहता है, थोड़ा बड़ा हुआ रहता है। अगर उसमें से हाइड्रोजन का एटम क्या रहता है, छोटा रहता है। अगर वो समझो वहाँ से अगर निकलने का जब भी कोशिश करता है तभी उसमें क्या आता है, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट क्रैक आता है। तो हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट का क्रैक लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ना है, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको बेकिंग करना पड़ता है 250 से 300 डिग्री टेम्परेचर में 1 या 2 घंटे के लिए। वो कितना घंटा आपको बेकिंग करना है वो इलेक्ट्रोड का जो बॉक्स रहता है उसके ऊपर क्या रहता है, स्पेसिफाई क्या रहता है। तो दोस्तों आपको जब भी ये आप रॉड जब भी निकालोगे पैकेट से तो पहले उसको 1.5 से 2 घंटे के लिए आपको क्या करना है, बेकिंग करना है। और बेकिंग होने के बाद में जब भी टेम्परेचर आएगा, उसको टेम्परेचर आने के बाद में बेकिंग का समझो टेम्परेचर अभी 250 डिग्री है, तो 250 का डिग्री का टेम्परेचर आने के बाद में उसको 1 या 2 घंटा उसको रखना पड़ता है। मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया उसके हिसाब से। उसके बाद में उसको क्या करना पड़ता है, वो टाइम खत्म होने के बाद में उसको होल्डिंग ओवन में रखा जाता है। फिर होल्डिंग ओवन में रखने के बाद में जो भी वेल्डर अपना इलेक्ट्रोड लेने के लिए जब स्टोर में आता है तो उसके पास में भी एक पोर्टेबल ओवन रहना चाहिए। और पोर्टेबल ओवन का भी टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और उसमें इलेक्ट्रोड को कैरी करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि पहला बेकिंग होता है, बेकिंग से होल्डिंग में जाता है, होल्डिंग से फिर वेल्डर के पास में जो पोर्टेबल ओवन होता है उसमें जाता है, उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
और जो ओवन का जो आगे का जो ढक्कन रहता है वो भी क्या रहना चाहिए, वो प्रॉपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास में ओवन है, गर्म हो रहा है, लेकिन उसमें ढक्कन नहीं तो क्या बाहर का हवा क्या पूरा ओवन के अंदर जाएगा और क्या है वेल्डिंग में कराएगा। दोस्तों ज़्यादा करके लो वाला स्टील का इलेक्ट्रोड है, और जब भी प्रेशर पार्ट के ऊपर आप जब भी वेल्डिंग मारते हो वो टाइम पे अगर समझो हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़रा भी जॉब में बढ़ता है तो तुरंत उसमें क्रैक, पोरोसिटी या रिपेयर आ सकता है। इसीलिए जब भी आपको रेडियोग्राफी टाइप वेल्डिंग मार रहे हो या लो हाइड्रोजन बेस इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग कर रहे हो तो आपको बेकिंग करना अनिवार्य है। अगर बेकिंग नहीं करेगा तो जॉब में 100% आपका क्रैक और पोरोसिटी आएगा और वेल्डिंग का फिनिशिंग भी आपका प्रॉपर आएगा नहीं। तो दोस्तों ये हमने एक छोटा सा आज का जो सेशन लिया वो स्पेशली बेकिंग के ऊपर लिया था। तो अभी हम लोग ने क्या सीखा कि इलेक्ट्रोड के टाइप कौन सा है, रूटाइल, सेल्यूलोज और लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसमें से रूटाइल और सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड रहता है उसको बेकिंग करने का जरूरत नहीं है, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बेकिंग करना जरूरी है, वो भी 250 से 300 डिग्री टेम्परेचर में मैन्युफैक्चर ने रिकमेंडेड किया टेम्परेचर पे उसको करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन क्या होगा जॉब के अंदर जाएगा, और हाइड्रोजन जॉब के अंदर जाएगा तो जहाँ पे HZ का एरिया है वहाँ से वो निकलने का कोशिश करेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट क्रैक आ सकता है और पोरोसिटी आ सकता है। तो दोस्तों आप भी जब भी वेल्डिंग मारोगे तो आपका भी जो जॉइंट है वो रिपेयर फ्री आए, उस पर कम से कम रिवर्क आए, ये हमारा उद्देश्य है कि आप जो कंपनी के लिए काम करें उसका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। इसके लिए आपको मैंने आज ये जानकारी आपको शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकाश जाधव AWS टेक्नोलॉजी से आपका दिल से धन्यवाद मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच।